हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख के जाएंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका होता है जिसमें आपको थोड़ा क्या होगी, आपकी गलतियां थोड़ी कम हो जाएंगी, और एक तरीका होगा, हो सकता है उसमें थोड़ी गलतियां ज्यादा हो जाए। तो यहां पे हम लोग दो तरीके से, दो मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं, मेथड वाज मेथड सेकंड। बट इसको पहले समझते हैं ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एक फ्लोर है, एक नीचे एक फ्लोर है, हाँ कि ना। एक रूफ होती है, एक छत होती है, एक नीचे वाली जमीन होती है। नीचे वाली जमीन को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लोर। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे 3000 टाइलें लगी हुई हैं। टाइल्स लगी हुई। टाइल्स क्या होती हैं सर? अरे टाइल्स समझ जाओ, टाइल्स क्या होती हैं, मारो सर्च इंटरनेट पे पता चल जाएगा टाइल्स क्या होती है, ठीक है ना। टाइल्स होती हैं क्या बच्चों, मिट्टी की। क्या होती है, मिट्टी की एक छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, और इसमें डिजाइनें होती हैं, जिसको हम लोग अगर जमीन पे लगा दे तो बहुत सुंदर दिखती हैं, अच्छी। कुछ डिजाइन में भी आती हैं, कुछ सिंपल सफेद में, ब्राउन में, अलग अलग कलर में आती हैं, ठीक है ना। तो जैसे चॉकलेट क्या बता रहे हो सर, जैसे शीशा होता है, शीशे का, बट वो शीशे का नहीं, मिट्टी का होता है, ठीक है ना। समझ लो, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टाइल्स है, छोटी छोटी टाइल्स है, और वो 3000 टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स। कह रहा है विच आर रोम्बस शेप, जो कि इस तरीके के नहीं है, वो रोम्बस के शेप की है। मतलब क्या, कुछ इस तरीके की, इस और इस तरीके के, मतलब अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, रोम्बस में है। कह रहा है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, यूं बनाऊं, तो कह रहा है कि ये जो है ना, ये D1 मान लेते हैं, ये D1, और ये मान लेते हैं D2। तो कह रहा है D1 की वैल्यू है 45 सेंटीमीटर में, और D2 की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर में। ध्यान से सुनते रहो, यहां पे आप बहुत अच्छा कुछ सीख के जाएंगे। कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्यूब इज 4 रुपीज। अब सुनो, कान खोल के सुनो, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हमें कोई यूनिट सेंटीमीटर में दी हो, देखो यहां पे हमें सेंटीमीटर में दिया, और यहां पे D2 भी सेंटीमीटर में दिया है, बट लास्ट में हमें जो चीज दी है, ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, हमें मीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक है। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया जो दे दी गई है वो हमें मीटर स्क्वायर में दिया है, और हम लोगों के पास क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और हमको दिया है हर एक मीटर पे, एक मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे हमें 4 रुपए, सुनो 4 रुपए देना पड़ेगा पॉलिश वाले को, 4 रुपए देना पड़ेगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो आप यहां से एक चीज कर सकते हो, ध्यान से सुनना। अब यहां पे, यहीं पे आप एक चीज कर सकते थे, अगर 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 4 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पे देती है। इसका मतलब क्या है, अगर मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं, अगर ये भी चीज कर सकते हो। हमें पता है क्या, आपको इतना पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, 1 मीटर का स्क्वायर कर दूं, और इधर भी स्क्वायर कर दूं, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब होता है कि 1 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मीटर से, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 यहाँ आएगा, और मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ये 100 है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि ना। तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, हाँ कि ना। और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं।
1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, अगर मैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करूंगा तो मुझे 4 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो मुझे 4 रुपए देने होंगे, तो मुझे 4 रुपए देने होंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको यहां से समझ में आया होगा कि क्या करने की कोशिश करें कि सारी की सारी यूनिट एक में बदल लेना, या तो आप सॉल्व करो और जब आप पूरी एरिया निकाल लोगे, उसको एरिया निकाल लोगे पूरी, उसको आप चेंज कर दो सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में चेंज कर दो। करें, चलो यहां आप क्या कर सकते थे, इस प्लेस पे ये लिख सकते थे, आंसर वही आता। हमें तो बस निकालना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है, कॉस्ट तो हमेशा सेम ही आएगी। तो चलो करके देखते हैं। यहां से 3 तरीका हो सकता है, 3 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैं 2-3 बताऊंगा, टेंशन ना लो, 2 ही बताऊंगा। अब एक तरीका मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मेथड फर्स्ट, ध्यान सुनो, मेथड फर्स्ट, पहला मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। पहला मेथड मैं करता हूं कि यहां पे जो सेंटीमीटर में दिया गया है और लास्ट में हम पढ़े तो यहां पे मीटर स्क्वायर दिया, मान लेते हैं हमने इस पे ध्यान दे दिया, मीटर स्क्वायर पे दे दिया, तो हमें सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको डायरेक्टली मीटर में चेंज कर लेंगे पहले। तो हमको क्या दिया है, अब देखो पहला हमें तो रोम्बस दिया है, क्या दिया है, रोम्बस दिया है। रोम्बस क्या है, रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, कौन बताएगा, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं 1 से लेके 7th क्वेश्चन तक कि 1/2 क्या होता है, d1 मतलब डायगोनल 1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, d1 इंटू d2 होता है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है फ्लोर पे 3000 रोम्बस पड़े हुए हैं, 3000 रोम्बस मान लेते, छुटके ये है हमारा फील्ड फ्लोर है और छुटके रोम्बस पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है, ध्यान से सुनना, एक रोम्बस की जो एक डायगोनल है वो हमारी ये है और दूसरी डायगोनल ये है। ठीक है ना। अब कह रहा है 3000 ऐसे रोम्बस लगेंगे, 3000 रोम्बस लगेंगे पूरे फ्लोर को फिल करने में। अब कह रहा है कि पूरे फ्लोर को अब मैं पेंट करना चाहता हूं और 1 मीटर स्क्वायर में अगर 4 रुपए लग रहा है, तो बताइए पूरे के पूरे फ्लोर पे जब पेंट करेंगे, मतलब क्या, पूरे के पूरे टाइल्स पे हम लोग क्या करेंगे, पेंट करेंगे, मतलब क्या, पूरे के पूरे टाइल्स का हमें एरिया निकालना होगा, पूरे के पूरे टाइल्स का। तो पहले एक का एरिया निकाल लो, फिर सबका एरिया निकाल लेना। ठीक है ना। और जब सबका एरिया निकल आएगा तो 1 मीटर स्क्वायर पे आपको लग रहा है क्या, 4 रुपए, तो सारे मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। तो चलो देखते हैं। तो एरिया निकालोगे पहले एक रोम्बस का, 1 रोम्बस का एरिया निकालो, 1 रोम्बस का एरिया निकालो, कितना आ जाएगा, 1/2, हाँ कि ना, d1 इंटू d2 आएगा। बट अब हम लोग d1 इंटू d2 पहले नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास d1 की वैल्यू क्या दी गई, ध्यान से देखो, वो दिया गया हमें 45 सेंटीमीटर दिया गया है, और d2 की वैल्यू दी गई है हमें, क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, अगर हम चाहें तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, d1 को मीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अभी देखो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बिना करे भी दिखाएंगे कैसे होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको क्या करोगे, d1 को 100 से डिवाइड कर दोगे। हाँ कि ना, देखो ध्यान से देखो, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, इस तरीके से कह सकते हो। अगर 100 सेंटीमीटर में इतने होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100। अगर 1 में इतने होते हैं तो 45 में कितने होंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 45 सेंटीमीटर में, ये मीटर है, 45 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 45 इधर भी, मतलब 45/100 मीटर होंगे। अल्टीमेटली हमें सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तभी वो मीटर में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटीमीटर हो उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो यहां से देख के हमें पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे डायरेक्टली मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 45 को 100 से। हाँ कि ना, 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.45 मीटर आ जाएगा।
तो हमें पता चल गया क्या कि D1 को मीटर में चेंज करोगे तो 0.45 मीटर इधर आ जाएगा और D2 क्या आ जाएगा, 2 बार इधर भी पॉइंट लगेगा, मतलब 30/100 कर दो तो ये 2 बार पॉइंट 0.30 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आ गया होगा 0.30 मीटर। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, ठीक है ना। चलो अब हमको क्या, अगर मैं निकालना चाहूं एक रोम्बस कह लो या एक टाइल्स कह लो, 1 टाइल्स का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा 1/2 D1 इंटू D2, हाँ कि ना, यही तो होता है। तो 1/2 D1 की वैल्यू क्या होगी, 0.45 इंटू 0.30, हाँ कि ना। अब इसको चाहो तो आप काट सकते हो यहीं पे, 2 1 जा 2, बट अभी मैं नहीं काटूंगा, क्या करूंगा अभी ना काटो, या फिर काटना चाहो तो काट लो, 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो ये आ जाएगा अपना क्या 0.45 इंटू 0.15। तो इसे यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर लूँ, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 15, 15 चौका 7, 15 बचे 75, 75 के 5, 7 यहाँ चले गया, 15 चौका 60, 60 7 67, हाँ कि ना। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 और ये आ जाएगा अपना एक और 0 4, फिर यहाँ पे लगा दो पॉइंट, फिर लगा दो 0, तो ये आ जाएगा। बट ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में क्या आ रहा है, ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक टाइल्स में कितने मीटर स्क्वायर हैं, इतने। तो बताओ हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइल्स हैं, एरिया ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे, अब एरिया ऑफ 3000 टाइल्स निकाले थे, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स निकाल दो आप। एक की इतनी एरिया है, 3000 की कितनी होगी, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना। ये हमारी आ जाएगी कुछ मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो, ये हो गई हमारी 3000 की, एक टाइल्स सुनो ध्यान सुनना, ये आ गई 3000 टाइल्स में इतनी एरिया आ गई मीटर स्क्वायर में, पूरी एरिया मिल गई, हमें एरिया मिल गई, पूरी की पूरी एरिया आ गई। अब अगर मैं कहूं, अब यहां पे देखो क्वेश्चन देखो कि 1 मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपए ले रहा था, 4 रुपए ले रहा था 1 मीटर स्क्वायर में। तो इतने सारे मीटर स्क्वायर में कितना रुपए लेगा, हाँ कि ना। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूरा, देखो 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 लग रहा था, तो इतने पूरे स्क्वायर में, इतने सारे मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी हो जाएगी, 1 मीटर में 4, तो इतने को क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.0675 इंटू 3000 इंटू 4 कर दोगे। अब देखो ध्यान से देखो, डरने की जरूरत नहीं है, यहां से क्या करो, पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा अपना क्या 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 0 1 0 1 0, 3 0 इधर से कटा, 3 0 इधर ऊपर से भी कट जाएगा, यहां बचा 10। तो आप क्या करो, 2 से काटो इसे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5 से काटो, 5 एकम 5, इधर ऊपर काटो, 5 एकम 5, इधर चला गया 1, 5 तिहाई 15 और 2 इधर चला गया 55 25, तो आ गया 135, तो आ गया 135, ये आ गया अपना 3 और ये आ गया अपना 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मतलब 135 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा रुपीज में। तो इसको मैं इधर करता हूं 135 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, 30 के 0, 3 यहां चला गया, और 6 तिहाई 18 18 19 20 21 21 के 1 2 यहां चला जाएगा, 6 कम 6 मतलब 6 बन जाए 6 और 2 8 हो जाएगा, मतलब 810 रुपीज। यहां पे आप चाहो तो यहां पे लगा सकते हो रुपी का साइन, ये आएगा अपना आंसर 810 रुपीज। 810 रुपीज क्या किया है, कुछ नहीं, बस यहां पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया यहां पे, ठीक है ना। कैसे किया था, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके कर लिया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। 1 मीटर में इतना था तो हमने 45 का निकाला, तो मैंने बताया एक रोम्बस की एरिया हमने निकाली, पहले क्या आई हमारी, ये आई। कितने सारे रोम्बस थे, 3000, तो 3000 से मल्टीप्लाई करके पूरी एरिया निकाल ली, पूरे फ्लोर की एरिया निकाल ली, हाँ कि ना। एरिया कितनी, पूरी फ्लोर की एरिया कुछ इतनी सारी आ रही थी, इतनी सारी मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 दिया था, 4 रुपए ले रहा था 1 मीटर स्क्वायर के, तो इतने सारे मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया,
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। एक और तरीका क्या है प्यारे बच्चों, इसको रब करें, इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं। ध्यान से देखो, एक और तरीका था कि आप क्या करो, इसको चेंज ही ना करो, यहां पे चेंज ही ना करो। तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से चेंज ही ना करो, चेंज ही ना करो मतलब सब कुछ चलने दो, ऐसे मत चेंज करो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, हमारे पास D1 की वैल्यूज 45 सेंटीमीटर थी, लिखे रहो। D2 की वैल्यू क्या थी, 30 सेंटीमीटर, लिखे रहो। क्या करो, सब कुछ सेंटीमीटर में, तब तक सेंटीमीटर में निकाल लो जब तक हमारी एरिया ना आ जाए। एरिया, ध्यान से सुनो, एरिया पूरा सेंटीमीटर में निकाल लो। क्या करो, सेंटीमीटर स्क्वायर में पूरी एरिया निकाल लो। चलो निकालना शुरू करते हैं। रोम्बस की एरिया क्या हो जाएगी हमारी, रोम्बस की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 डायगोनल D1 इंटू 30। इसको करोगे तो ये 15 आएगा, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो कितना आएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक है ना। तो ये आ गई एक की, तो 3000 टाइल्स की एरिया कितनी आ जाएगी, हाँ कि ना, एरिया TILES, हाँ क्या आ जाएगी, 675 मल्टीप्लाई बाई 3000 टाइल्स कर दोगे, ये आ जाएगी अपनी, हाँ कि ना। अब देखो इतने सारे सेंटीमीटर स्क्वायर की है वैल्यू ये, हाँ कि ना। अब देखो ये है हमारा क्या आंसर। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 5 3 15, 15 के 5 हासिल आ गया एक, हाँ कि ना। अब 7 जैसे 4 3 21, 7 3 21, 28 के 8 2 यहाँ चला गया, 6 के 6 18, 18 19 20। चलो इसे मल्टीप्लाई ना करो यार, मल्टीप्लाई करो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से लिखो, इतना लिख दिया आपने। अब क्या है, ये हमारा एरिया पूरा आ गया, पूरा का पूरा एरिया आ गया, पूरा का पूरा एरिया आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, एक का निकाला तो इतना आ गया, एक का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आ गया, और ये आ गया यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना आ गया, था कि ना, 3000 का इतना आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास कितने वो होते हैं, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, इतना याद रखो। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं बाबू, इतना याद रखो। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में यहाँ पे, अब यहाँ पे ही चेंज करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो चेंज करना होगा, तो यहीं पे ही चेंज कर देंगे। ध्यान से देखो, यहीं पे चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको 10,000 से डिवाइड करोगे तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 675 इंटू 3000 को करोगे डिवाइड 10,000 से, तो ये कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। अब ये बचेगा तो इसे क्या करोगे आप, काट के देखो आप 2 से या 5 से करो, 5 या 5 5 2 जा 10, अरे 5 से क्या 10 से करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, सीधे यहाँ पे पॉइंट रख दो। तो 67.5 इंटू 3 करो, 5 3 15, 15 के 5 हासिल आए 1, 7 4 3 21, 21 प्लस 1 22, 22 के 2 यहाँ चले गया, 6 का 6 6 18 19 20, हाँ कि ना। तो 20, हाँ कि ना, आंसर क्या आ गया 202.5, मतलब 202.5 आ गया। ये किस में आया है, मीटर स्क्वायर में एरिया आ गई, हाँ कि ना। ये क्या आ गई, टोटल एरिया आ गई हमारे पास, टोटल फ्लोर FLOO है ना, हाँ FL फ्लोर की एरिया आ गई, टोटल फ्लोर की एरिया आई है हमारे पास ये, हाँ कि ना, टोटल फ्लोर की एरिया आ गई है हमारे पास। अब इसी को यूज करते हुए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, ये देख रहे हो ना, कि जो पैसा लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे, जो पैसा लग रहा है वो 4 रुपए लग रहा, तो इतने सारे मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या हो जाएगी, पॉलिशिंग क्या हो जाएगी, 1 मीटर पे इतना लग रहा है, इतने सारे मीटर से क्या कितना लगेगा, इसी पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 करो, 4 पंचे 20, 20 के 0 2 यहाँ चला जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 9 10, 10 के 0 हासिल आया 1, हाँ कि ना। और 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 के 9, ये क्या आ रहा है, गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। देखो 4 का 5 चौक 20, 20 के 0 2 यहाँ चला गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 9 10, अरे 10 तो लिखो पूरा ये, हाँ कि ना। 1 इधर चला जाएगा, इधर नहीं, इधर 1 आएगा तो 1 इधर लिख देंगे, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 इधर लिख देंगे। पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है, इधर तो कुछ है नहीं, तो एक के बाद पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8100, एक के बाद पॉइंट मतलब ये आ जाएगा, तो 810 आ जाएगा अपना आंसर। ये क्या आ रहा है, रुपीज में आ रहा है,
तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सिंबल लगा दो रुपीस ये, तो हमारा टोटल कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी। तो ये तरीका हो गया दूसरा। पहला तरीका था कि हम स्टार्टिंग में ही चेंज करके चलें, और दूसरा तरीका था कि हम लोग करते तो चले बट जब पूरी एरिया निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, वहां पे मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, वहां पे मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। एक तो ये तरीका हो गया। और तीसरा तरीका क्या होता है कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिए पूरी की पूरी, क्या करिए आप यहां पे जो हमको दिया था, ये वाली जो वैल्यू दी थी यहां पे, ये जो ये रही थी मीटर स्क्वायर में दिया था, यही इसको ही चेंज कर दीजिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो अपने को 4 रुपए देगा। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो 4 रुपए मिलेगा। अब हमारे पास कितना पेंट कर रहा था, ध्यान से देखो, अपने पास इतना सारा पेंट कर रहा था, ठीक है ना, इतना सारा पेंट कर रहा था, और हम लोग को कितना, जहां इतना सारा पेंट कर रहा था, तो इतना पेंट करने के लिए इतना रुपए मिल रहा था, इतना सारा पेंट करने के लिए कितना रुपए मिलेगा। ध्यान से सोचो क्या कैसे कर सकते थे, यहाँ पे ध्यान से सोचो कैसे कर सकते थे। इसको रब करें, चलो रब कर देते हैं। ठीक है, हालांकि वही करना पड़ेगा हम लोग को, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने सीधे इसको मीटर को चेंज किया, सेंटीमीटर में ही अगर निकालना होता तो हम लोग मीटर, मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें 4 रुपए देना पड़ रहा है। काफी लोग को समझ में आया होगा, काफी लोग को नहीं। 1 मीटर स्क्वायर का हो या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में अपने को 4 रुपए में देना पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 1 मीटर स्क्वायर हमें मीटर स्क्वायर में लेके आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो कॉस्ट होगी वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे देखो हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, एक में हमें इतना में, मतलब ये इतना सारा पूरा है हमारे पास, पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास ये देख लो ये सेंटीमीटर, इतने सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 रुपए देना पड़ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना देना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको देना पड़ेगा 4/10,000। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4/10,000, तो इतने सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना देना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं कर दूं क्या 675 × 3000, काफी लोग को आ रहा होगा, काफी लोग को नहीं, इंटू 4/1000, कुछ इस तरीके से लिख दो 10,000। तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 810 ही आएगा, रुपीस आएगा। तो करके देख लो, 1 2 3 ये भी कट गया, 1 2 3 ये भी कट गया, यहाँ पे 10 ही बच रहा था, तो 2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 इधर करोगे, तो ये वाला जब काटोगे तो 5 × 5 5 × 15 और 5 × 25, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 को करोगे 6 × 5 = 30, 30 के 0, 3 यहाँ चला गया, 6 × 18 19 20 21 21 के 1 2 यहाँ चलेगा, 6 × 6 और 8, देख रहे हो ना आंसर यहीं पे आ जा रहा। तो हम लोगों ने 3 तरीके से सीखा, 3 तरीके से, हालांकि ये वाला तरीका भी सही है, करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 तरीके से सीखा, एक या तो ये वाला चेंज कर दो, या तो फिर एरिया जो आती है अपनी यहाँ पे उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, या फिर मत चेंज करो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नहीं चेंज किया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ही नहीं दिया, बट हमने क्या चेंज कर दिया, इस मीटर स्क्वायर को, इसको चेंज कर दिया मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उससे हमने फिर निकाला 1 सेंटीमीटर का, और इतने सारे सेंटीमीटर्स थे तो इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो काफी बच्चों को आया होगा ये चीज। मैं चाहता हूं जो समझ में आया हो उससे करो, मेरा मोटिव था आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व कराना, क्योंकि काफी बच्चे हैं वो अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने अपने तरीके से सॉल्व करा, ये 3 तरीका था। तो इसके 2 तो मेरे दिमाग में आया था, करते करते तीसरा भी आ गया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, कुछ भी ना आया हो तो एक बार रिवाइज करो, आपको जरूर आएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भुला जाओगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बच्चों।